अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के गधोला टोल प्लाजा पर। कहा जाता है नारी समाज का अभिन्न अंग है और कहीं ना कहीं पुरुष नारी के बिना अधूरा और नारी पुरुष के बिना अधूरी है। कई लोगों का ये कहना है कि किसान आंदोलन में नारी की कोई भूमिका नहीं या फिर आंदोलन में जो है महिलाओं का पक्ष थोड़ा कम देखा जाता है, लेकिन आज महिलाएं भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर आई हैं। आप सभी को दिखाने का अनुरोध करेंगे और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि महिलाएं भी आज जोर शोर से गुरनाम सिंह चडूनी की अगुवाई में, जो कि प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में जो कि ये दिल्ली की तरफ सांसद कूच करेंगे और कहीं ना कहीं 33% की भागीदारी तो इन्हें सरकार ने भी दी है, लेकिन आज कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि 50% की भागीदारी आज किसान आंदोलन में अपने भाइयों के साथ जाएंगी और जो ये 3 काले कानून है, इनका कहना है वो रद्द कराकर ही अपने घरों में वापसी करेंगे। उनसे पूछते हैं और जानते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम? नमस्कार जी, मैं हरविंदर कौर ढिल्लों। मैम, क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह से आरोप लगता ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं महिलाएं की संख्या कम होती है, कहीं ना कहीं वो कूच करने में कम रहती है, लेकिन उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? महिलाएं तो बिल्कुल भी कहीं भी किसी से पीछे नहीं है और क्योंकि घर का जो ज़्यादा परिवार का बोझ होता है महिला के ऊपर पुरुष से ज़्यादा होता है। पुरुष का काम बाहर के कार्य करना और महिला का घर गृहस्थी संभालना, तो इस वजह से वो कभी कभी समा उतना नहीं निकाल पाती हैं। लेकिन उसमें ये संदेश बिल्कुल नहीं जाएगा कि महिलाएं कुछ नहीं कर रही हैं, बढ़ चढ़ के कर रही हैं। मैं उसकी खुद मिसाल हूँ। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं खुशी उन्नति केंद्र की महिला विंग की प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। वो जो कार्य कर रहे हैं, मैं कुछ उनको बताना भी चाहूँगी यहाँ पे कि वो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। पिछले 13 साल से वो पिछले 2013 से हमारे। आपकी क्या भूमिका रहेगी जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है? पहले दिन से हम आपको देख रहे हैं, चाहे ट्रैक्टर चलाना हो, चाहे किसानों का साथ देकर, अपने भाइयों का साथ देकर आगे बढ़ना, उसके विषय में आगे की रणनीतियां महिलाओं की तरफ से क्या होने वाली है? महिलाओं की एज अ महिला मैं तो इसीलिए जिस दिन से, जब से ये कानून बने हैं, पहले दिन से मैं इसके विरोध में अपना विरोध जता रही हूँ। और यहाँ से जब से अपने यहाँ जगाधरी मिल्क टोल प्लाजा से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, मैं हर रोज़ मेरी कोशिश होती है कि मैं यहाँ आती हूँ और जहाँ कहीं भी किसान आंदोलन होता है अपने यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ कहीं भी पूरे एरिया में, ये नहीं कि यहीं पे शहर में, गांव में, मैं वहाँ जाती हूँ। और मेरी साथी महिलाएं रुपिंदर कौर जी हैं, रीटा चाहल जी हैं, और ये देखिए गाँव की कितनी महिलाएं हमारे साथ आ जाएंगी हैं। तो इसको ये बिल्कुल ना सोचें कि महिलाएं कम भागी। नमस्कार मैम, आपका नाम? नमस्कार। अपने बेबाक अंदाज के लिए आप हमेशा जानी जाती हैं। जिस तरह से आपने बैरिकेड तोड़कर वहां रामलीला की तरफ प्रवेश किया, लाठियां खाई, डंडे खाए, डीएसपी के मुक्के तक खाए आप लोगों ने। क्या कहना चाहेंगे? आज कितना डटकर मुकाबला करने वाली हैं आप संसद कूच पर? हम करेंगे मुकाबला, अपना जैसा माहौल होगा हम वैसे ही ढल जाएंगे जी। जैसा वहाँ का माहौल देखेंगे, अगर हमें बैरिकेड तोड़ने पड़े तो हम बैरिकेड तोड़ेंगे जी, और डंडे खाने पड़े तो डंडे खाएंगे, पानी की बौछार होगी तो उसको भी संभालेंगे। मतलब कि आज की महिलाएं सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं। हाँ जी, सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं, किसी से कम नहीं है। आज अगर कोई लड़की, कोई लेडीज़ अगर मान लो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकती है अकेली, वो भी इधर से हिमाचल से थी वो लेडीज़, और क्या नहीं कर सकती। लेडीज़ में इतना जज्बा है कि वो आदमी से भी ऊपर चल सकती है, मगर उसको जो जिम्मेवारियां हैं ना, वो जिम्मेवारियां बच्चों की, घर की, परिवार की, उनको भी साथ में लेके और सबको कवर करके घर से बाहर निकलना बहुत हिम्मत की काम है और डबल काम हो जाता है लेडीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं इनका साफ साफ ये कहना है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैडम, जिस तरह से घर में काफ़ी काम होता है, घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं डर नहीं लगता कि वापस भी आ पाएंगे या नहीं? जिस तरह की स्थितियां, तनाव और माहौल चल रहा है आज संसद पर भी और आसपास, कहीं ना कहीं डर नहीं लग रहा दिल में? जी नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता। हमारे घर के पूरी सपोर्ट करते हैं जी। हम उनको कह के आते हैं कि आगे तो भी ठीक है, हम तो गोली खाने के लिए तैयार हैं, हमें डर बिल्कुल नहीं लगता। नमस्कार मैडम, आपका नाम? रंजीत कौर। कहाँ से है मैम आप? गंदौली तो ही।
मैम गधोली से है मैम, मैं एक बार दोबारा यही सवाल पूछूंगा मैम, बच्चे हैं पीछे, सास ससुर है, महिलाएं हैं, डर नहीं लगता है कि संसद पर जा रही हैं, पता नहीं आ भी पाए या नहीं आ पाए, जिस तरह से क्रूर राजनीतियां चल रही हैं, जिस तरह से तमाम चीजें हम लोग देखते हैं कि डंडा भी बचता है, बौछारे भी, वाटर कैनन भी, क्या कहना चाहिए? कोई गल नहीं, डंडा बजूगा, डंडा भी खाओगे, कुछ भी होगा, ਚੱਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬੱਚੇ, पूरी स्पोर्ट ਚ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ पूरी स्पोर्ट ਚ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ भी ਨਿਆਣੇ भी जी ਸਾਡੇ। जी, तो कहीं ना कहीं मातृभूमि को प्रणाम है, मातृभूमि को सलाम है, ये तमाम महिलाएं आप लोग देख सकते हैं, खिलखिलाते इनके चेहरे गवाह हैं उस चीज़ का कि कहीं ना कहीं ये अपने पुरुषों के साथ है, अपने भाइयों के साथ है, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ है। कहीं ना कहीं इनका साफ साफ कहना है कि जब तक कृषि के 3 काले कानून रद्द नहीं किए जाएंगे तब तक ये महिलाएं घर पर जाने वाली नहीं है, तब तक ये महिलाएं संसद की ओर कूच करती हुई नजर आएंगी। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे हरियाणा के जिले यमुनानगर के मिल्क टोल प्लाजा से। आप मुझ स्वयं को दे दीजिए इजाजत, बने रही IBN 24 परिवार के साथ, क्योंकि सच आपको दिखाता है, दिखाता था और दिखाता रहेगा। हमेशा 24 परिवार आपके लिए प्रतिबद्ध है। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के गधोला टोल प्लाजा पर। कहा जाता है नारी समाज का अभिन्न अंग है और कहीं ना कहीं पुरुष नारी के बिना अधूरा और नारी पुरुष के बिना अधूरी है। कई लोगों का ये कहना है कि किसान आंदोलन में नारी की कोई भूमिका नहीं, या फिर आंदोलन में जो है महिलाओं का पक्ष थोड़ा कम देखा जाता है, लेकिन आज महिलाएं भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर आई हैं। आप सभी को दिखाने का अनुरोध करेंगे और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि महिलाएं भी आज जोर शोर से गुरनाम सिंह चडूनी की अगुवाई में, जो कि प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में जो कि ये दिल्ली की तरफ सांसद कूच करेंगे और कहीं ना कहीं 33% की भागीदारी तो इन्हें सरकार ने भी दी है, लेकिन आज कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि 50% की भागीदारी आज किसान आंदोलन में अपने भाइयों के साथ जाएंगी और जो ये 3 काले कानून है इनका कहना है वो रद्द कराकर ही अपने घरों में वापसी करेंगे। उनसे पूछते हैं और जानते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम? नमस्कार जी, मैं हरविंदर कौर ढिल्लों। मैम क्या कहना चाहेंगी, जिस तरह से आरोप लगता ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं महिलाएं की संख्या कम होती है, कहीं ना कहीं वो कूच करने में कम रहती है, लेकिन उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? महिलाएं तो बिल्कुल भी कहीं भी किसी से पीछे नहीं है, और क्योंकि घर का जो ज़्यादा परिवार का बोझ होता है महिला के ऊपर, पुरुष से ज़्यादा होता है। पुरुष का काम बाहर के कार्य करना और महिला का घर गृहस्थी संभालना, तो इस वजह से वो कभी कभी समा उतना नहीं निकाल पाती हैं। लेकिन उसमें ये संदेश बिल्कुल नहीं जाएगा कि महिलाएं कुछ नहीं कर रही हैं, बढ़ चढ़ के कर रही हैं। मैं उसकी खुद मिसाल हूँ। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं खुशी उन्नति केंद्र की महिला विंग की प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। वो जो कार्य कर रहे हैं, मैं कुछ उनको बताना भी चाहूँगी यहाँ पे कि वो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। पिछले 13 साल से वो, पिछले 2013 से हमारे। आपकी क्या भूमिका रहेगी जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है? पहले दिन से हम आपको देख रहे हैं, चाहे ट्रैक्टर चलाना हो, चाहे किसानों का साथ देकर, अपने भाइयों का साथ देकर आगे बढ़ना, उसके विषय में आगे की रणनीतियां महिलाओं की तरफ से क्या होने वाली है? महिलाओं की एज अ महिला, मैं तो इसीलिए जिस दिन से, जब से ये कानून बने हैं, पहले दिन से मैं इसके विरोध में अपना विरोध जता रही हूँ। और यहाँ से जब से अपने यहाँ जगाधरी मिल्क टोल प्लाजा से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, मैं हर रोज मेरी कोशिश होती है कि मैं यहाँ आती हूँ और जहाँ कहीं भी किसान आंदोलन होता है अपने यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ कहीं भी पूरे एरिया में, ये नहीं कि यहीं पे शहर में, गाँव में, मैं वहाँ जाती हूँ। और मेरी साथी महिलाएं रुपिंदर कौर जी हैं, रीटा चाहल जी हैं, और ये देखिए गाँव की कितनी महिलाएं हमारे साथ आ जाएंगी हैं। तो इसको ये बिल्कुल ना सोचें कि महिलाएं कम भागी। नमस्कार मैम, आपका नाम? नमस्कार। अपने बेबाक अंदाज के लिए आप हमेशा जानी जाती हैं। जिस तरह से आपने बैरिकेड तोड़े, बैरिकेड तोड़कर वहां रामलीला की तरफ प्रवेश किया, लाठियां खाई, डंडे खाए, डीएसपी के मुक्के तक खाए आप लोगों ने। क्या कहना चाहेंगी, आज कितना डटकर मुकाबला करने वाली हैं आप संसद कूच पर? हम करेंगे मुकाबला, अपना जैसा माहौल होगा हम वैसे ही ढल जाएंगे जी। जैसा वहाँ का माहौल देखेंगे, अगर हमें बैरिकेड तोड़ने पड़े तो हम बैरिकेड तोड़ेंगे जी, और डंडे खाने पड़े तो डंडे खाएंगे, पानी की बौछार होगी तो उसको भी संभालेंगे। मतलब कि आज की महिलाएं सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं। हाँ जी, सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं, किसी से कम नहीं है। आज अगर कोई लड़की, कोई लेडीज़ अगर मान लो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकती है अकेली, वो भी इधर से हिमाचल से थी वो लेडीज़, और क्या नहीं कर सकती। लेडीज़ में इतना जज्बा है कि वो आदमी से भी ऊपर चल सकती है, मगर उसको जो जिम्मेवारियां हैं ना, वो जिम्मेवारियां
बच्चों की, घर की, परिवार की, उनको भी साथ में लेके और सबको कवर करके घर से बाहर निकलना बहुत हिम्मत की काम है और डबल काम हो जाता है लेडीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं इनका साफ साफ ये कहना है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैडम, जिस तरह से घर में काफ़ी काम होता है, घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं डर नहीं लगता कि वापस भी आ पाएंगे या नहीं? जिस तरह की स्थितियां, तनाव और माहौल चल रहा है आज संसद पर भी और आसपास, कहीं ना कहीं डर नहीं लग रहा दिल में? जी नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता। हमारे घर के पूरी सपोर्ट करते हैं जी। हम उनको कह के आते हैं कि आगे तो भी ठीक है, हम तो गोली खाने के लिए तैयार हैं, हमें डर बिल्कुल नहीं लगता। नमस्कार मैडम, आपका नाम? रंजीत कौर, कहाँ से हैं मैम आप? गंदौली तो ही। मैम गधौली से है मैम। मैं एक बार दोबारा यही सवाल पूछूंगा मैम, बच्चे हैं पीछे, सास ससुर है, महिलाएं हैं, डर नहीं लगता है कि संसद पर जा रही हैं, पता नहीं आ भी पाए या नहीं आ पाए? जिस तरह से क्रूर राजनीतियां चल रही हैं, जिस तरह से तमाम चीजें हम लोग देखते हैं कि डंडा भी बचता है, बौछारे भी, वाटर कैनन भी, क्या कहना चाहिए? कोई गल नहीं, डंडा बजूगा, डंडा भी खाओगे, कुछ भी होगा, ਚੱਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ हैं। बच्चे पूरी सपोर्ट च हैं, घर दे पूरी सपोर्ट च हैं, सियाने भी न्याणे भी जी साडे। जी, तो कहीं ना कहीं मातृभूमि को प्रणाम है, मातृभूमि को समान सलाम है। ये तमाम महिलाएं आप लोग देख सकते हैं, खिलखिलाते इनके चेहरे गवाह हैं उस चीज़ का कि कहीं ना कहीं ये अपने पुरुषों के साथ है, अपने भाइयों के साथ है, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ है। कहीं ना कहीं इनका साफ साफ कहना है कि जब तक कृषि के 3 काले कानून रद्द नहीं किए जाएंगे तब तक ये महिलाएं घर पर जाने वाली नहीं है, तब तक ये महिलाएं संसद की ओर कूच करती हुई नजर आएंगी। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे हरियाणा के जिले यमुनानगर के मिल्क टोल प्लाजा से। आप मुझ स्वयं को दे दीजिए इजाजत, बने रही IBN 24 परिवार के साथ, क्योंकि सच आपको दिखाता है, दिखाता था और दिखाता रहेगा। हमेशा 24 परिवार आपके लिए प्रतिबद्ध है।